थोड़ा सा अगर कुछ एक दो सवाल आप लोग करने 5 मिनट में वो सवाल के जवाब जलोटा जी, आप किसी भी मंच पे अगर अवतरित होते हैं तो पब्लिक के दिल में एक स्पिरिचुअल सवाल तो हमें करना है बन के जो चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हमारे साथ इंद्रनील, ये शहर बहुत ही रिलीजियस है, कोई ऐसा कलाकार नहीं जहाँ नहीं आता है और अपनी कला प्रस्तुति कर उसको यहाँ आके बैटरी चार्ज किया। हम तो कितने वर्षों से संकट मोचन में आ रहे हैं और आके यही कहते हैं कि यहाँ आके गाने से बैटरी चार्ज करो। तो ऐसे स्थान पर हम ये स्पिरिचुअल शॉप पहले खोल रहे हैं और भी इस शहर में खुलेंगे जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी जैसे गंगा जल है। अरे यार जैसे देख रहे हैं सामने आके घूम के इधर आ जाइए। ए सुनील है इधर, अनूप सर इधर यहाँ बस एक से यहाँ बस ठीक है। अनूप सर इधर भी देख लीजिए, इधर यहाँ आगे का सामान देख लीजिए पकड़ के। बस हाँ जाओ भैया स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको पहले से बेहतर मनुष्य बनाता है और ईश्वर के प्रति अधिक आस्था पैदा करता है। यही हमारा प्रयास लोगों तक पहुँचे हैं, लोगों के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, मैंने देखा है। तो जब इस कंपनी का निर्माण किया गया तो मुझे कहा गया कि आप इससे जुड़ जाइए और लोगों के अंदर जो भक्ति भावना होती है उसके साथ साथ और चीज़ों की जरूरत होती है, वो सारी जरूरत। नाथ जी के मंदिर जाएंगे, आपके भक्त होने के नाते क्या कमाल हो गया। हम तो पिछली बार वो बन रहा था लेकिन हम वहाँ से नीचे उतरे, पहले मंदिर गए, वहाँ से सीढ़ियाँ बन रही थी, नीचे गए गंगा जी तक, उनको स्पर्श किया, आचमन किया और उसके बाद हम वही रास्ते आए। अब तो कंप्लीट बन गया होगा तो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया लोगों का वहाँ से नीचे जाना, ऊपर आना, वहीं से दर्शन करिए, अंदर आइए। अनुप जी, एक और सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल और तमाम सारी पूजा पाठ और प्रसाद सब कुछ आप लेवल कराएंगे, जो बड़े मंदिर है उनके अपने ट्रस्ट भी हैं, वहाँ से भी वो सारी चीज़ें देते, तो क्या रेट में सेम रेट ही होगा या कुछ क्या फर्क होगा? ये सब आप चेक कर सकते हैं, जो रेट कार्ड होगा वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेन जो व्यवस्था है ना वो केवल पूजा की नहीं है, उनको घर से लाने की। कि कोई आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा है, उसको आना है काशी, तो वो समझ नहीं पाता मैं कैसे आऊँ, तो उसकी पूरी फैसिलिटी करना वो बड़ी बात है। यहाँ तो करेंगे, यहीं के पुजारी ही करेंगे, उसमें थोड़ी कोई और कर सकता है, लेकिन उनको वहाँ से यहाँ तक लाना ये एक बहुत बड़ी बात है। चले ले लेंगे और उसको घर वापस छोड़ देंगे, ये सारा कुछ उसकी सारी इच्छाएं, चाहे उसमें होटल बुकिंग है, ट्रेन बुकिंग है, ट्रेन की बुकिंग है, सब कुछ यहाँ की पूजा भी अच्छी तरह से सामने जो VIP पूजा होती है देर तक बैठ के आप कर सकते हो, सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति दुर्बल है, शरीर से नहीं आ पाता, तो उसके लिए ऑनलाइन पूजा करा। ज्योतिष, योगा जो हमारे देश की असली संपत्ति है, ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हम स्पिरिचुअल कार्यक्रम यहाँ करेंगे, हमारे कार्यक्रम तो आप लोग सुनते ही रहते हैं, उससे भी माई तीर्थ इंडिया जुड़ेगी और आपको भजनों के अच्छे सुंदर कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जब आप नीचे जाएं तो आप सबके लिए एक हैम्पर गिफ्ट है जिसमें वही सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया है, आप सब अपने घर लेकर जाएं और आनंद लें, ईश्वर की भक्ति का और आनंद लें,
उस सामग्री का आनंद लें जो उस बॉक्स में आपको, हैम्पर में आपको मिलेगी। और बस इतना ही कहेंगे कि हर हर बहुत सीरियसली किया जा रहा है, बड़े भाव से किया जा रहा है। सिर्फ ये सोच के नहीं किया जा रहा है कि इसमें धन कमाना है, इसमें लोगों के अंदर आस्था जगाने का भी है। तो जब आस्था जगाने की बात आती है तो इसमें किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता और कोई ऐसा काम नहीं किया जा सकता है जिससे हमारी भी छवि खराब हो और लोगों को इससे भी पहुंचे। मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 गाने लगी, महलों में बजी बन के जो गन चली। अक्सर गायक ये कहते हैं कि भाई हमको हारमोनियम का भी है, उसमें इलाहाबाद का है, वहाँ जगह जगह का, प्रयागराज का है, जगह जगह का गंगा जल एकत्रित करके अलग अलग बॉटल्स में उसमें रखा है। तो जिसकी जो इच्छा हो तो उसका आनंद ले सकता है। साथ ही साथ पूजा सामग्री है जो है, कुछ इस तरह की टी शर्ट्स हैं जिसमें ईश्वर के कुछ मंत्र हैं, ईश्वर की छवि है, जिससे कि आदमी को ये एहसास होता है कि वो ईश्वर से कितना जुड़ा हुआ है, उसको कैसे बिहेव करना है। तो ये कुछ चीज़ें हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें जैसे हमारे देश की कुछ चीज़ें बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें आयुर्वेदिक है। बोले अनुज जी, आप लगातार भक्ति भजन करते हैं, भजन सम्राट के नाम से आपको जानते भी हैं लोग, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पर भगवान को ही आड़े हाथों लोग लेके अब फिल्में बना रहे हैं, अमर्यादित पोस्टरें आ रही हैं। लीना की बात कर रहे हैं, क्या कहें? तो लीना के लिए जो सबसे खराब पागल खाना हो उसमें उसको जगह देना दीजिए। देखिए, पहली बार उसने जब पोस्टर बनाया तो हमको लगा अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कर रही है, तो लोग करते हैं, बेहूदी करते हैं, चीप सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ते प्रचार के लिए। लेकिन जब उसने दोबारा किया तो वो तो पक्का हो गया कि तो पागल है। तो पागल लोग तो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं, तो उनको पागल खाने में रखो, वो उस तरह के चित्र बनाती रहें और उन्हीं पागलों में बांटती रहें, सब लोग देखेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे। लेकिन टीएमसी की सांसद इसको सही ठहरा रही हैं, खुले मन से वो इसका समर्थन भी कर रही हैं। उसको गलत कह दिए। अरे इसको बिल्कुल समर्थन करना ही नहीं चाहिए, गलत कह दीजिए, तो गलत कर रही है। कई मुस्लिम मौलाना जो हैं शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट तक के संबोधित कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी कह रहे हैं। तो ऐसे धर्म हम आपको एक बात बताएं, विचलित होना और न विचलित होना ये हमारे ऊपर है। गौतम बुद्ध एक गांव में गए, वहाँ के लोग आ गए, उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगे, गालियाँ देने लगे कि हम तो रामकृष्ण के भक्त हैं, ये हमको क्या सिखाने आ गए। वो चुपचाप बैठे रहे, गालियाँ सुनते रहे, चल दिए। दूसरे दिन सुबह एक भक्त ने पूछा, उसने इतनी आपको गालियाँ दी, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने ली ही नहीं। उसने दी, हमने नहीं ली। तो अपने को ऐसा बनाइए। कब तक हिंदू सहिष्णु रहेगा? नहीं, हिंदू बहुत ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदू में जो एक सहने वाली बात है वो भी तो हिंदू में ही है। तो ये भी तो बहुत बढ़िया। जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, वो काशी भी आए थे, काशी से भी काफी लगाव रहा। मैं जानता हूँ, कन्वेंशन सेंटर मैं जानता हूँ। उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दुख है, पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि वहाँ जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी घोषणा करता है, कोई ऐसा नियम बनाता है जिससे कुछ लोगों को कष्ट होता है, इसीलिए तो सिक्योरिटी दी जाती है ना हमेशा, कि भाई उनके पद से उतर जाने के बाद भी सिक्योरिटी दी जाती है कि कुछ लोग नाराज भी तो रहे होंगे कि भाई इन्होंने ये नियम बनाए थे। तो इस तरह के ये मर्डर हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर, हमारी इंदिरा जी नहीं गई इसमें। ज्ञानवापी का श्रृंगार गौरी में शिवलिंग मिलने की बात आ रही है, तो क्या लग रहा है इस तरह के मामले में? क्या लग रहा है, जिस तरह से हिंदू पक्ष कर रहा है उसको अब मंदिर सौंप देना चाहिए? आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि वहाँ से शिवलिंग निकला है, हिंदुओं को मिल जाना चाहिए और एक और भव्य मंदिर बने। अरे आनंद आता है। सावन में जल चढ़ाने की बात भी कही गई है। कीर्थ इंडिया स्टोर के उद्घाटन कार्यक्रम में आए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? माई तीर्थ इंडिया स्पिरिचुअल शॉप, इस दुकान के अंदर आपको पूजा पाठ की सामग्री, गंगा जल, देवी देवताओं की मूर्तियां,
कुछ ऐसे कपड़े भी जिन पर ईश्वर किसी न किसी रूप में अंकित हैं, मंदिरों के प्रसाद, तीर्थ यात्रा की बुकिंग्स आप करा सकते हो। तो एक ही स्पिरिचुअल शॉप के अंदर ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती हैं। लोगों को एक बहुत सहूलियत हो जाएगी मंदिरों में दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो अनभिज्ञ हैं कि कैसे पहुंचा जाए। बहुत से लोग इसलिए नहीं जा पाते, बहुत से लोग काशी इसलिए नहीं आ पाते कि पता नहीं कहां से जाएंगे, कितनी भीड़ होगी, कैसे पहुंचेंगे। और अब तो मोदी जी ने कमाल कर दिया, अब तो ऐसे आराम से अंदर जाते हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल होती थी, हम तो पहले भी गए, बाद में भी गए। तो ये जो हमारे ऊपर कृपा की है योगी जी ने, मोदी जी ने, वो ये भारतवर्ष कभी भूलेगा नहीं। तो वो सारी व्यवस्था, आसानी की व्यवस्था माई तीर्थ इंडिया की ओर से हो रही है। आप लोगों से ये भी प्रार्थना है कि आप अपने मित्रों को मीडिया के माध्यम से तो आप कहेंगे ही, लेकिन यूं भी आप लोगों को बताएं कि किसी को भी तीर्थ यात्रा करनी हो, एक फ़ोन कॉल कर दीजिए, माई तीर्थ इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके सारे काम कर देगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आप तीर्थ यात्रा कराएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन भी कर लेंगे, आप घर में ही बैठे रहिए और आपके नाम से पूजा होगी। ये भी व्यवस्था हमने की है। बोले अनुज जी, आप लगातार भक्ति भजन करते हैं, भजन सम्राट के नाम से आपको जानते भी हैं लोग, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पर भगवान को ही आड़े हाथों लोग लेके अब फिल्में बना रहे हैं, अमर्यादित पोस्टरें आ रही हैं। लीना की बात कर रहे हैं, क्या कहें? तो लीना के लिए जो सबसे खराब पागल खाना हो उसमें उसको जगह दिला दीजिए। देखिए, पहली बार उसने जब पोस्टर बनाया तो हमको लगा अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए कर रही है, तो लोग करते हैं, बेहूदी करते हैं, चीप सस्ती पब्लिसिटी के लिए, सस्ते प्रचार के लिए। लेकिन जब उसने दोबारा किया तो वो तो पक्का हो गया कि तो पागल है। तो पागल लोग तो इस तरह की हरकतें करते ही रहते हैं, तो उनको पागल खाने में रखो, वो उस तरह के चित्र बनाती रहें और उन्हीं पागलों में बांटती रहें। सब लोग देखेंगे, हंसेंगे, डांस करेंगे। लेकिन टीएमसी की सांसद इसको सही ठहरा रही हैं, खुले मन से वो इसका समर्थन भी कर रही हैं। उसको गलत कह दिए। अरे इसको बिल्कुल समर्थन करना ही नहीं चाहिए, गलत कह दीजिए, तो गलत कर रही है। कई मुस्लिम मौलाना जो हैं शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट तक के संबोधित कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी कह रहे हैं। तो ऐसे धर्म हम आपको एक बात बताएं, विचलित होना और न विचलित होना ये हमारे ऊपर है। गौतम बुद्ध एक गांव में गए, वहाँ के लोग आ गए, उनको पत्थर फेंकने लगे, गालियाँ देने लगे कि हम तो रामकृष्ण के भक्त हैं, ये हमको क्या सिखाने आ गए। वो चुपचाप बैठे रहे, गालियाँ सुनते रहे, चल दिए। दूसरे दिन सुबह एक भक्त ने पूछा, उसने इतनी आपको गालियाँ दी, आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने ली ही नहीं। उसने दी, हमने नहीं ली। तो अपने को ऐसा बनाइए। कब तक हिंदू सहिष्णु रहेगा? नहीं, हिंदू बहुत ताकतवर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हिंदू में जो एक सहने वाली बात है वो भी तो हिंदू में ही है, तो ये भी तो बहुत बढ़िया। जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई है, वो काशी भी आए थे, काशी से भी काफी लगाव रहा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, दुख है, पॉलिटिकल मर्डर है, क्योंकि वहाँ जब प्रधानमंत्री कोई भी ऐसी घोषणा करता है, कोई ऐसा नियम बनाता है जिससे कुछ लोगों को कष्ट होता है, इसीलिए तो सिक्योरिटी दी जाती है ना हमेशा, कि भाई उनके पद से उतर जाने के बाद भी सिक्योरिटी दी जाती है कि कुछ लोग नाराज भी तो रहे होंगे कि भाई इन्होंने ये नियम बनाए थे। तो इस तरह के ये मर्डर हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर, हमारी इंदिरा जी नहीं गई इसमें। ज्ञानवापी का श्रृंगार गौरी में शिवलिंग मिलने की बात आ रही है, तो क्या लग रहा है इस तरह के मामले में? क्या लग रहा है, जिस तरह से हिंदू पक्ष कर रहा है उसको अब मंदिर सौंप देना चाहिए? आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है कि वहाँ से शिवलिंग निकला है, हिंदुओं को मिल जाना चाहिए और एक और भव्य